एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें घरों में आग लगाई गई, गोलियां चलाई गई और लोगों को भी निशाना बनाया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले कुछ घंटों में जो कुछ हुआ वो हमारे लोकतंत्र की नींव को झकझोर देता है। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है वक्फ कानून से। सरकार वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध कब्जों पर रोक लगाने के लिए इसे बदलना चाहती है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ संगठन इस संशोधन को धार्मिक दखल बता रहे हैं। माना गया कि पश्चिम बंगाल में इसका विरोध शांतिपूर्ण होगा, लेकिन मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज, नॉर्थ 24 परगना और मालदा की स्थिति ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। विरोध या हिंसा? क्या थी भीड़ की मंशा? काली मस्जिद के पास एक रैली शुरू हुई थी। लोगों के हाथों में थे बैनर, पोस्टर, लेकिन चेहरे थे गुस्से से तमतमाए। नारे लगने लगे, वक्फ कानून से छेड़छाड़ बंद करो, हम मानते नहीं नया कानून। शुरुआत में एक शांतिपूर्ण मार्च जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रैली आगे बढ़ी भीड़ उग्र हो गई। पथराव शुरू हुआ और फिर मुर्शिदाबाद की सड़कों पर तबाही का मंजर। जैसी रैली शमशेरगंज बाजार पहुंची, भीड़ ने दुकानों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। बैंक, मेडिकल स्टोर, जन सुविधा केंद्र तक जलाए गए। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, ये साजिश की तरह लग रहा था। स्थानीय दुकानदारों ने कहा ये लोग हथियारों के साथ आए थे, इनका मकसद विरोध नहीं तबाही था। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। सवाल ये है कि अगर किसी की मासूम की मौत हो जाए तो ये विरोध कैसा था? इधर झड़प के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ लगभग 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और जब आसपास के इलाकों में फोर्स बुलाई गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। धारा 144 लागू की गई। लेकिन सवाल यह कि क्या प्रशासन को पहले से कोई इनपुट नहीं था? क्या वाकई सब कुछ अचानक हुआ या इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? वायरल वीडियो और आंखों देखी गवाही। घटना के बाद कई वीडियो सामने आए। भीड़ हथियारों के साथ दिख रही थी। कुछ लोगों ने अपने चेहरों को कपड़ों से ढक रखा था। गोलियों की आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं। स्थानीय निवासियों का तर्क है कि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, ये लोग बाहर से आए थे। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाए गए कि हिंसा को उकसाने वाले लोग राजनीतिक संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये बातें अभी जांच के दायरे में है। राजनीति गर्म, ममता सरकार पर सवाल। इस हिंसा के बाद राज्य सरकार पर सवाल उठने लगे। विपक्षी दलों ने कहा है कि राज्य सरकार क्यों विफल हुई। भाजपा ने कहा ममता सरकार तुष्टीकरण में इतनी डूबी है कि कानून व्यवस्था का ख्याल ही नहीं रहा। वहीं ममता सरकार का दावा है कि हमने हालात तुरंत संभाले और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब सवाल जो हर नागरिक को पूछना चाहिए, क्या ये वाकई सिर्फ एक कानून के खिलाफ विरोध था? भीड़ के पास हथियार और पेट्रोल बम जैसे सामान कैसे थे? क्या पश्चिम बंगाल में वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई बड़ा घोटाला छिपाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हिंसा दोबारा हो सकती है? अपनी राय कमेंट में बताएं और अगर आपको ये विश्लेषण जरूरी लगा हो तो शेयर जरूर करें। जय हिंद।